हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टैली में परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली से ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर को सिलेक्ट करना है। परचेज रिटर्न के लिए आपको डेबिट नोट इशू करना होता है। इसके लिए आप प्रेस करेंगे फंक्शन Alt F5 और वाउचर क्लास में ऑटो टैक्स कैलकुलेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। फिर आपको वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस भी डेट को आप माल वापसी कर रहे हो। जैसे मैं वापसी कर रहा हूँ 6 जून को। पार्टी अकाउंट नेम में हमने उस पार्टी का नाम डालना है जिसको हमने माल वापसी किया है। हमने माल वापसी किया है बायर क्रॉप साइंस को। डिस्पैच डिटेल्स में मोटर व्हीकल नंबर डालेंगे और आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भी डालना है। जिस डेट को आपका बिल आया है वो डेट भी डालनी है और जो इनवॉइस नंबर था, जिस इनवॉइस के अगेंस्ट आप डेबिट नोट इशू कर रहे हो वो भी आपको डालनी है। हमारा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है 255 और डेट थी उसकी बिल की 10 अप्रैल। हमने इनको रिजेंट के 10 पीस वापसी किए हैं। 500 प्लस टैक्स रेट हो गया क्योंकि इनमें कोई डिफेक्ट था, इसलिए हमने इनको वापसी किया है। सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद प्रीव्यू देखेंगे। किसान बीज भंडार ने बायर क्रॉप साइंस को माल वापसी किया है 10 पीस, 500 प्लस टैक्स ओके है। हम इसका प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट पे ओके करके आपने देखा कि हमने जैसे ही वाउचर में एंट्री की तो यह ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट कर लेता है और ऑटोमेटिक राउंड ऑफ कर लेता है। इसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, तो चलिए देखते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको मास्टर्स के अंडर एल्टर में आना है और आपको सिलेक्ट करना है वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में आपको डेबिट नोट सिलेक्ट करना है और प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग को यस कर देना है और डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट परचेज रिटर्न डाल देना है, जिससे कि आपका इनवॉइस पे ऊपर ही लिखा है हेडिंग में परचेज रिटर्न। और आपको एक ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन की क्लास बना लेनी है। यहाँ पर आपको एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है परचेज रिटर्न और रखेंगे। IGST, CGST, SGST और राउंड ऑफ के लेजर को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग 1 और यस। वाउचर क्लास को सेव कर लेंगे। अभी हमने बायर क्रॉप साइंस को माल वापसी किया है, तो एक बार उनका लेजर चेक कर लेते हैं। हमने उनसे परचेज किया था 10 अप्रैल को 50 पीसीज, 255 बिल नंबर था उनका और 10 अप्रैल का बिल था। हमने वापसी किया है 6 जून को रिजेंट अल्ट्रा 10 पीसीज। तो इस तरह से हमारा इफेक्ट पड़ेगा उनके लेजर पर। जैसे परचेज हो गया क्रेडिट में आ गई और जो परचेज रिटर्न है वो डेबिट में आ गई, तो उनका बैलेंस रह गया 23,600। आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपके माल वापसी की अमाउंट 50,000 से ज़्यादा बन रही है तो आपको उसका ई-वे बिल बनाना होगा, लेकिन आपको उसके ई इनवॉइस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भले ही ई इनवॉइस के दायरे में आते हो, लेकिन आपको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है परचेज रिटर्न के लिए। लेकिन आपको ई-वे बिल अवश्य बनाना पड़ेगा परचेज रिटर्न के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। Okay, thank you. Thanks for watching. Have a nice day.